पंचायत का इलेक्शन माथा पर है। रघुवीर यादव के घर वाले चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई बढ़िया सी नौकरी कर ले और इसलिए जबरन इनके पिता ने इन्हें साइंस में दाखिला दिलाया। घर वालों का मानना था कि अगर लड़का साइंस से पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी से मिलेगी, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। लेकिन रघुवीर ठहरे सीधा साधा बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसे पिता के साथ खेती करना अच्छा लगता था, बैलगाड़ी चलाने में मज़ा आता था। इसलिए साइंस कभी रघुवीर यादव को समझ में ही नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि ये एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए। इन्हें खुद पर इतनी शर्म आई कि ये घर वालों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा सके और आखिरकार ये घर से भाग गए। उस वक्त रघुवीर यादव की उम्र महज 15 साल ही थी। रघुवीर अकेले नहीं भागे थे, गांव का एक लड़का भी इनके साथ था। रघुवीर उस लड़के के साथ ललितपुर पहुँचे। ललितपुर में उस लड़के के रिश्तेदार रहते थे। रघुवीर भी वहीं रहे। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों ललितपुर में एक पारसी थिएटर कंपनी के शोज चल रहे थे। रघुवीर यादव ने भी 2.5 रुपये का टिकट लेकर एक नाटक वहां देखा। 2-4 दिन बाद वो लड़का अपने रिश्तेदारों के घर से भी गायब हो गया। ऐसे में रघुवीर यादव को भी वहां से निकलना पड़ा। रघुवीर यादव को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएंगे। आखिरकार वो अपना बैग उठाकर उसी पारसी थिएटर कंपनी में पहुंच गए। वहां जाकर रघुवीर उसके मालिक से मिले और काम मांगा। उन्होंने रघुवीर से पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। अब चूंकि बचपन से ही रघुवीर यादव को गाना बहुत अच्छा लगता था और इनके मन के किसी कोने में गायक बनने की ख्वाहिश भी थी, तो रघुवीर यादव ने उनसे कहा कि मैं गाना गा लेता हूँ। उन्होंने रघुवीर से कोई गाना सुनाने को कहा। रघुवीर ने एक गाना सुनाया भी। वो गाना सुनने के बाद थिएटर कंपनी के मालिक इनसे बोले कि भाई तुम गाते तो अच्छा हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। रघुवीर को लगा कि तलफ़ुज़ तबले से जुड़ी कोई चीज़ होगी। वो बोले अगर मैं तबले पर गाऊंगा तो सही गा लूँगा। रघुवीर की बात सुनकर थिएटर कंपनी के मालिक और दूसरे लोग जो वहां बैठे थे उनकी हंसी छूट गई। रघुवीर को एहसास हो गया कि उन्होंने कोई बेवकूफ़ाना बात कह दी है। थिएटर मालिक ने उन्हें बताया कि तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। रघुवीर ने थिएटर कंपनी के मालिक से गुजारिश की कि मुझे काम पर रख लीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा। मालिक ने रघुवीर पर तरस खाकर 2.5 रुपये रोज़ के हिसाब से इन्हें काम पर रख लिया। रघुवीर वहां रहकर उनके शोज़ में गाना गाने लगे। थिएटर के लोगों ने ही रघुवीर को उर्दू भी सिखाई और इनका उच्चारण सही कराया। रघुवीर उस कंपनी के नाटकों में गाने का काम करते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था जब शो कैंसिल हो जाता था या बारिश हो जाती थी। ऐसे में रघुवीर का मेहताना 2.5 रुपये से घटकर 1 रुपये, कभी कभार तो मात्र 50 पैसा ही रह जाता था। रघुवीर कहते हैं कि वो बड़ी मुश्किल वाले दिन थे, खाने की भी कमी रहती थी। नाटक कंपनी में इनके साथ काम करने वाले स्टाफ के कई लोग कमज़ोर और पीले पड़ जाते थे, लेकिन रघुवीर हमेशा एनर्जेटिक रहते क्योंकि वो खुश रहते थे। वो खुश रहते थे ये सोचकर कि हर दिन उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। खैर, तकरीबन 2-3 महीनों तक रघुवीर यादव उस नाटक कंपनी में गाने का काम करते रहे। फिर एक दिन कंपनी के मालिक ने इनसे कहा कि अब तुम्हें सिर्फ गाना बजाना ही नहीं करना, अब तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग भी करनी होगी। रघुवीर चाहते तो नहीं थे, लेकिन मालिक का हुक्म टाल भी नहीं सकते थे और इसलिए इन्होंने हामी भर दी। पहले नाटक में रघुवीर यादव को सिपाही का किरदार दिया गया। एक ऐसा सिपाही जो हाथ में भाला लिए बस एक कोने में खड़ा रहता है। रघुवीर को सिपाही बनकर पूरे नाटक के दौरान एक कोने में खड़ा रहना ज़रा भी पसंद नहीं आया। अगले शो में जब रघुवीर यादव को फिर से सिपाही बनने के लिए कहा गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे वो काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन थिएटर के मालिक ने इनसे कहा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें कंपनी छोड़नी पड़ेगी। मजबूरी में रघुवीर यादव को फिर से सिपाही बनना पड़ा। कुछ दिनों तक ये दुखी रहे, मगर जब अगले नाटकों में इन्हें थोड़े डायलॉग्स वाले किरदार दिए गए तो इन्हें भी एक्टिंग करने में मज़ा आने लगा
और अगले 6 सालों तक ये उस पारसी थिएटर कंपनी के साथ काम करते रहे। पारसी थिएटर कंपनी छोड़ने के बाद रघुवीर यादव लखनऊ आ गए। फिर वहीं से किसी ने इन्हें एनएसडी के बारे में बताया। रघुवीर यादव ने प्रयास किया और इन्हें एनएसडी में दाखिला मिल गया। फिर तो बाकायदा इन्होंने प्रोफेशनल थिएटर की विधिवत ट्रेनिंग ली। एनएसडी से पास होने के बाद कुछ समय तक इन्होंने वहाँ की रेपेट्री में नौकरी भी की। जब रघुवीर यादव एनएसडी के स्टूडेंट ही थे तब इन्हें और इनके कुछ बैचमेट्स को पुणे स्थित एफटीआईआई में एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। पुणे में भी रघुवीर यादव ने एक नाटक किया जिसे इत्तफाक से दिग्गज डायरेक्टर सईद मिर्ज़ा ने देख लिया। सईद मिर्ज़ा रघुवीर यादव से बड़ा प्रभावित हुए। उन्होंने रघुवीर यादव से कहा कि तुम बॉम्बे आ जाओ, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें तुम्हें लूँगा, तुम्हारे रहने खाने का बंदोबस्त मैं कर दूँगा। रघुवीर यादव ने उस समय तो उनसे कहा कि मैं सोच कर जवाब दूंगा, लेकिन ये मन ही मन तय कर चुके थे कि इन्हें फिल्मों में काम नहीं करना, इन्हें तो बस थिएटर करना है। फिर डायरेक्टर प्रदीप कृष्ण ने रघुवीर यादव को मैसी साहब की स्क्रिप्ट पढ़ने को दी तो इन्हें वो कहानी बहुत पसंद आई। ख़ास तौर पर मैसी साहब का मुख्य किरदार फ्रांसिस मैसी। प्रदीप कृष्ण चाहते भी थे कि फ्रांसिस मैसी का किरदार रघुवीर से ही कराया जाए। रघुवीर यादव मैसी साहब में काम करने को तैयार हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि वो एनएसडी की रेपेट्री की अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। प्रदीप कृष्ण तैयार हो गए और एनएसडी से ब्रेक लेकर रघुवीर यादव ने मैसी साहब फिल्म की शूटिंग की। फिल्म जब रिलीज़ हुई तो रघुवीर यादव के काम की चारों तरफ प्रशंसा हुई। 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स इनकी झोली में आ गए। फिर तो रघुवीर यादव के पास फिल्मों के ऑफ़र्स की झड़ी लग गई। हालांकि इन्होंने काफ़ी वक्त तक खुद को मिले सभी ऑफ़र्स ठुकराए। फिर कुछ दिनों के बाद ये मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद रघुवीर यादव ने सलाम बॉम्बे फिल्म में काम किया और इसके बाद तो रघुवीर यादव एक के बाद एक कई फिल्मों में काम करते चले गए। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर यादव की हाल ही में पंचायत सीरीज ने लोगों का दिल मोह लिया। पंचायत में रघुवीर यादव का सरपंच वाला किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि लोग इनकी अदाकारी के कायल हो गए।